अनिल की माँ के पास लोक कथाओं का खजाना था और कई बार तो वह नटखट परियों तथा शरारती भूतों की कहानियों से हमें अचंभे में डाल देती थी। एक रात अनिल के पिता शहर से बाहर गए थे। कमल और मुझे उसके बाजार स्थित घर में रात रुकने के लिए बुलाया गया था। वहाँ उसकी माँ ने हमें उन तमाम तरह के भूतों के बारे में बताना शुरू किया जिन्हें वह जानती थी। तभी मुलिया नाम की नौकरानी नहाने के बाद अपने बाल खोले हुए बरामदे में पहुंची। बिटिया, तुम्हें इस तरह अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, अनिल की माँ बोली। बेहतर है कि तुम इन्हें बांध लो, मुलिया ने कहा, लेकिन अभी तो मैंने इनमें तेल भी नहीं लगाया है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें सूरज डूबने के बाद अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ जिन्न लंबे बालों और तुम्हारी तरह खूबसूरत आंखों से खिंचे चले आते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हें फुसलाकर भगा ले जाएं। मुलिया के मुंह से निकला, कितनी भयंकर बात है, और उसने झटपट बालों को बांधा और फिर भीतर सुरक्षित जगह की ओर भाग गई। कमल, अनिल और मैं एक खाट पर बैठे थे और ठीक सामने दूसरी खाट पर अनिल की माँ। वह 32 साल से ज्यादा की नहीं थीं और अक्सर अनिल की बड़ी बहन समझ ली जाती थीं। वह मथुरा के पास के एक गांव से आई थीं, जो इलाका देवताओं, आत्माओं और दैत्यों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पूछा, आंटी जी, क्या आप जिन्नों को देख सकती हैं? वह बोली, कभी कभार। मथुरा में एक उर्दू मास्टर हुआ करते थे जिनके छात्र तुम्हारी ही उम्र के थे। एक लड़का अपने सबक याद करने में बड़ा अच्छा था। एक दिन जब वह कक्षा के कोने में अपनी मेज पर बैठा था, तभी मास्टर जी ने उससे कमरे के पीछे की ओर रखी अलमारी में से एक किताब निकालकर लाने के लिए कहा। वह लड़का सुबह से ही अलसाया हुआ था। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया, किताब निकाली और मास्टर जी को थमा दी। हर कोई भौंचक रह गया, क्योंकि अलमारी तक पहुंचने के लिए लड़के का हाथ 4 गज लंबा हो गया था। तब उन्हें पता चला कि वह तो जिन्न था। यही वजह थी कि वह खेल और कसरत में बहुत बढ़िया था, जिनमें चुस्ती फुर्ती की जरूरत होती है। अनिल बोला, काश मैं जिन्न होता, खासतौर पर वॉलीबॉल मैचों के लिए। फिर उसकी माँ ने हमें उजाड़ पीपल के पेड़ पर रहने वाले शरारती भूत मुंजिया के बारे में बताया। उनका कहना था कि जब कोई मुंजिया कुपित हो जाता है तो वह पेड़ से बाहर आकर तांगा, बैलगाड़ियों और साइकिलों को उलट पलट देता है। यहाँ तक सुनते हैं कि एक बार उसने एक बस को भी उलट दिया था। अनिल की माँ ने हमें चेताया, जब कभी रात में पीपल के नीचे से गुजरो तो मुंह ढके बगैर या उसके सामने अपनी उंगलियां रखे बिना जम्हाई मत लो। यदि तुमने भूल से भी ऐसा कर दिया तो मुंजिया तुम्हारे गले में कूदकर पेट को पूरी तरह बिगाड़ देगा। विषय बदलने की कोशिश में कमल ने अपने एक दोस्त के बारे में बताया, जिसे एक सुबह अपने बिस्तर पर सांप मिला था। अनिल की माँ ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे दोस्त ने उसे मार डाला? कमल ने जवाब दिया, नहीं, वह सरक कर भाग गया। वह बोली, यह अच्छा हुआ। सुबह सुबह सांप देखना सौभाग्य की बात होती है। मैंने पूछा, लेकिन यदि सांप काट ले तो? उन्होंने कहा, अगर तुम उससे छेड़छाड़ न करो और अकेला ही छोड़ दो तो वह तुम्हें नहीं काटेगा। इस बीच हमने खाना खाया तथा कुछ और भूतिया कहानियाँ सुनी। इनमें अनिल की दादी माँ के बारे में भी एक कहानी थी कि किस तरह उनकी आत्मा परिवार में विचरने आई थी। तब तक 11 बज चुके थे। कमल और मैं इस मंडली को बरामदे में छोड़कर सोने के लिए दूसरे कमरे में जाने से कतरा रहे थे। अनिल की माँ ने कहा कि शरारती प्रेतात्माओं को दूर रखने के लिए हमें कुछ चमत्कारिक छंदों का पाठ करना चाहिए, लेकिन हमारा डर इनसे जरा भी कम नहीं हुआ। हमने यह एक कविता दोहराने की कोशिश की, भूत, प्रेत, पिशाच, दाना छूमंतर, सब निकल जाना, मानो मानो, शिव का कहना। परंतु हम जितना ज्यादा इसे दोहराते उतना ही असहज होते जाते थे। मैंने बिस्तर पर जाने से पहले बहुत जांच परख कर यह देखने की कोशिश की कि कहीं वहाँ सांप तो नहीं है, पर मैं स्थिर सो ही नहीं पाया। लगातार करवटें बदलता रहा और मुड़मुड़ कर दीवार पर चलती फिरती छायाओं की टोह लेता रहा। कमल ने धीमी आवाज में गाकर हौसला बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन इससे उल्टे माहौल और भी डरावना हो गया। थोड़ी ही देर बाद हमने दरवाजे पर दस्तक सुनी, साथ ही अनिल व नौकरानी मुलिया की आवाज भी आई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। वे पीले पड़ गए थे और चिंतित लग रहे थे। अनिल की माँ द्वारा सुनाई गई कहानियों के असर से वे भी डरे हुए थे। अनिल ने पूछा, तुम लोग ठीक तो हो? क्यों नहीं तुम हमारे साथ ही सोते? ऐसा करना ज्यादा सुरक्षित होगा।
बिस्तर वहां तक पहुंचाने में मुलिया हमारी मदद कर देगी। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, कमल और मैंने अपने भय को छुपाते हुए प्रतिवाद किया। लेकिन हम लोग लगभग धकियाते हुए घर के दूसरे हिस्से में ले जाए गए, मानो भूतों की कोई टोली हमारे खिलाफ साजिश रच रही हो। इन तमाम गतिविधियों के दौरान अनिल की माँ वहाँ नहीं थी। तभी अचानक हमने उस कमरे की ओर से आती उनकी चीख सुनी। यह वही कमरा था जिसे हम अभी अभी छोड़कर आए थे। वह दहाड़े मार रही थीं। लॉरी और कमल गायब हो गए हैं। उनके बिस्तर भी जाने कहां उड़ गए हैं। और फिर जब वह बरामदे में पहुंची और हमें अपने अपने पैजामों में मुस्तैद देखा, तो उन्होंने एक बार फिर चीख मारी और गश खाकर वहीं खटिया पर गिर पड़ी। इसके बाद हमने फिर कभी उन्हें रात में हमें भुता कहानियां सुनाने का मौका नहीं दिया।